नमस्कार, आपका स्वागत है द थ्रिलर स्टोरी में। और आज की कहानी है हरियाणा से। आपको जैसे कि पता है, बहुत सारे अपने इधर के इलाके में हरियाणा में जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं से कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह से जो वहाँ के पुरुष हैं वो बहुत सारे अविवाहित रह जाते हैं, और जिनकी शादियाँ होती है उनकी बहुत एज होने के बाद शादियाँ होती है। इसलिए वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवन वो बाहर से भी लड़कियाँ लाते हैं शादी के लिए। तो आज का केस शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़की जो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी, 20 साल की उम्र में। उसके बहुत सारे सपने थे अपने शादी को लेकर, क्योंकि उसने अपने सहेलियों की शादी एक बहुत अच्छे अच्छे लड़कों से होते हुए देखी थी। इसलिए उसे लगता था कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसकी शादी हो जाती है एक दिन, और फिर उसे पता चलता है कि जैसे मेरा परिवार गरीब था, वैसे ही मेरे पति का परिवार भी गरीब है। और मेरा पति एक दिहाड़ी मजदूरी करता है और कुछ नहीं, ज्यादा पैसे आते नहीं है, जो आते हैं वो खर्च हो जाते हैं। कुछ बचता ही नहीं था, घर एकदम खंजाड़ था। अब करे तो क्या करे, उसके दिमाग में एक प्लान तैयार हो रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपने पति को बताया नहीं था। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये काम तो करना ही पड़ेगा अगर गरीबी दूर करनी है तो। सीधे हाथ से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इसके वजह से वो अपने पति को ये सारी बातें बताती है, ये प्लान बताती है, और उसका पति भी मान जाता है। प्लान ये था कि वो और उसका पति दोनों भाई बहन की भूमिका निभाते हुए ऐसे लोगों को चुनेंगे जो लोग की शादी नहीं हो पा रही है, ज्यादा एज हो गई है और धनवान है, पैसे वाले हैं। ऐसे लोगों को चुनते थे। और पहला शिकार उनको मिल जाता है, और शादी भी हो जाती है। लड़की का प्लान ये था कि वहां पे रह के उनको बहला फुसला के जो जहाँ भी चीजें रखी हुई, जो जो भी पैसे जहाँ भी रखे हुए हैं वहां का पता लगा के, और धीरे से वहां से पैसे निकाल के गायब हो जाना। उसने सिर्फ बराबर वैसे ही किया। वो जिससे शादी हुई थी उसके साथ रहने लगी। 1 महीने तक रही। उसके बाद उसे जब पता चल गया कि आज ये मौका है और यहाँ से रफू चक्कर होने का, उसने पूरे गहने उठाए, पूरे जितने भी पैसे थे सब उठाए और लेके गायब हो गई। उन लोग का पहला प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया था, और उन लोग बहुत बड़े शातिर थे। उनका प्लान एग्जीक्यूशन इतना अच्छा था पहली बार में ही, कि अब उनको आदत सी लगने वाली थी इस चीज की। क्योंकि एक बार लालच ने दिमाग में घर बना लिया था ना, उसके बाद आप और भी लालची होते जाते हैं। तो अब वो अपने शिकार के दूसरे दूसरे शिकार के तलाश में निकल जाते हैं, और दूसरा शिकार भी उन्हें मिल जाता है, और फिर से वही काम करते हैं, और फिर उसे लूट के वापस आ जाती है ये लड़की। अब ये पकड़ाती क्यों नहीं थी? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। बीवी भाग गई, पैसे भी लेके भाग गई, इसकी रिपोर्ट करने के लिए मोस्टली लोग नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है। और साथ ही साथ उस लड़की की कोई फोटो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो लड़की शादी से पहले शर्त रखती थी कि हमारी शादी बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से होगी और परिवारजन ही होंगे। तो फोटो वोटो किसी ने ली नहीं थी, और ये फोटो से बहुत ज्यादा बचती भी थी कि कोई फोटो ना खींच ले। अब तीसरी शादी होती है, चौथी शादी होती है। ऐसे ही करते करते ये 7 शादियां कर लेती है। लेकिन जो सातवां पति होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इतना स्मार्ट है कि वो सोचने लगता है कि ये फोटो क्यों नहीं खींचने दे रही है। फोटो खींचने से बराबर मना करती थी, बार बार उसे सेल्फी लेने की आदत थी। खुद की सेल्फी लेने की आदत थी तो खुद की पत्नी की भी सेल्फी लेने की आदत थी, और फेसबुक पे हर चीज पोस्ट किया करता था, इसलिए उसे फोटो लेना ही था। वो उसे जिद करने लगता है कि मुझे फोटो लेने दो, और वो बोलती है कि फोटो मत लीजिए। लेकिन वो कैसे ना कैसे करके एक फोटो उसके साथ क्लिक कर ही लेता है। उसके बाद वो उसे भी लूट के भाग जाती है। लेकिन ये इतना सनकी आदमी था, सातवां पति उसका इतना सनकी आदमी था कि ये अब सोचने लगता है कि ये मुझे लूट के भागी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाकी के पतियों ने कंप्लेन नहीं लिखाई इज्जत के लिए, लेकिन ये इसने कंप्लेन लिखाई, और उसे ढूंढने के लिए वो पागलों जैसा खुद ढूंढने लगा। पुलिस पुलिस तो ढूंढ ही रही थी, छोड़ो, लेकिन खुद भी ढूंढने लगा।
अब उसकी फोटो थी उसके पास, पुलिस को दी उसने। वो खुद भी बहुत सारे इलाकों में जा जाके उस लड़की के बारे में पूछने लगा। उसे पता चला कि पास ही के इलाके में एक लड़की की शादी तय हुई है जो बिल्कुल सेम ऐसी ही दिखती है और उस इलाके में देखी गई है। वो पुलिस की टीम को लेके बोलता है कि चलिए आप, शायद मेरी जो बीवी थी वो मिल गई है। उसके बाद पुलिस को वो लेके जाता है, तो वहां पे उसकी शादी होती रहती है। उस शादी के मंडप में उसे उठाता है और बोलता है कि जिसे तुम शादी कर रहे हो ना, वो मेरी भी बीवी थी, मेरी बीवी थी, अभी तुम्हें बर्बाद करने आई है। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ लेती है और उसके पति, जो उसका हर बार उसका भाई बन जाता था, उसे भी पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि तुम लोग कब से ये काम कर रहे हो। वो लोग ने बताया कि वो लोग अब तक कम से कम 8 से 9 लोग को लूट चुके हैं पहले, और आज तक किसी ने भी कंप्लेन नहीं की उस लोग के खिलाफ, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हमारी इज्जत का सवाल है इसके लिए। लेकिन जो उसका सातवां पति था वो थोड़ा सनकी और चालाक था, इसके लिए ये लोग पकड़े गए। काश पहले वाले ने ऐसा कर दिया होता तो ये सातों लोग ना लूटे गए होते और बर्बाद नहीं होते। तो आज की कहानी इतनी। थैंक यू। अगर आपको मेरी और भी स्टोरीज सुननी है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।